तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा, हार्डनिंग का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हुआ था। हार्ट वॉट इज हार्डनिंग, देन प्रिंसिपल ऑफ हार्डनिंग, टेक्निक्स देखे हमने। नेक्स्ट इज लास्ट पॉइंट इज द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीन हाउस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है उसके, नीड ऑफ अ ग्रीन हाउस इन इंडिया। So the first point is conservation. India is rich in its plant resources, then ornamental plants. Means economically important क्यों होता है, किस लिए इम्पोर्टेंट है, लाइक फार्मिंग, फार्मिंग में भी इम्पोर्टेंट होता है ना। तो ग्रीन हाउस फार्मिंग कैन इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन में बेटर मोर यील्ड। उनको वहाँ पे अगर हम ग्रीन हाउस का यूज करें तो क्रॉप कैसी हो रही है, रेजिस्टेंस फ्री हो रही है, then increase crop production. Okay, because you can create the optimal climatic condition needed for a plant growth. Okay, next is प्लांट को हम वहाँ पे कंजर्व कर सकते हैं, ग्रीन हाउस में प्रोटेक्शन मिलती है। देन वाटरिंग एडिक्वेट अमाउंट में हो, मतलब वहाँ पे इरिगेशन भी कैसा है, प्रॉपर होता है। मीन्स टू कंजर्व सच रिसोर्सेज ग्रीन हाउस इज important. Next is the domestication. Domestication of wild plant with ornamental value can be carried out in greenhouse. Next is the income sources. ये भी एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। मीन्स इंडिया इज अ कंट्री ऑफ फार्मर्स, द ट्रेडिशनल conventional farming should be associated with advanced greenhouse. It will help to improve the economic status of Indian farmer. Next is a B point is a okay, potentiality of greenhouse technology in India. Potentially important क्यों है greenhouse technology in India? Tell me any one economic importance of greenhouse. बोलो क्यों important है, कहाँ पे यूज होती है ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, why it is used, what is the importance for the home market, then foreign market, then aromatic markets, and last is the medicinal market. Okay, so these are the potentiality of greenhouse technology. अब home market में कैसे यूज हो रहा है, home market like in India flower are used for a gajra, wedding, hair decorations, then garland at a different functions offering to gods. So these are the different importance of ग्रीन हाउस। ओके, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी यहाँ पे होम मार्केट में इस तरह से यूज होगा, देयर इज अ ट्रेमेंडस पोटेंशियलिटी ऑफ फ्लावर्स, ऑर्नामेंटल्स। नेक्स्ट इज अ फॉरेन मार्केट्स, so there is a great demand for a good quality flowers like a fruit, vegetables, ornamental plant. Okay, next is a quality horticultural products can be produced in greenhouse. मीन्स हमको वहाँ पे अगर हम ग्रीन हाउस का यूज करें तो गुड क्वालिटी में हमको प्रोडक्ट मिलेगा, जो भी प्लांट्स है उसकी क्वालिटी कैसी होगी, गुड रहेगी। ओके, एरोमेटिक मार्केट्स में many flowers plant has a aromatic uses, लाइक फ्लावर्स का यहाँ पे यूज हो रहा है ना एरोमेटिक यूजेस में। सो मेनी फ्लावर्स प्लांट्स हैज अ एरोमेटिक यूजेस, लाइक फ्लावर प्लांट्स आर यूज फॉर फ्लावरिंग स्वीट्स, puddings and custards.
ओके, एसेंस में यूज होता है, फ्लावर्स आर यूज टू प्रिपेयर सेंट्स एक्सेट्रा to meet a great need of flower in aromatic markets. Greenhouse technology has a great potentiality. Okay, aromatically based की potentiality कैसी है, great रहेंगी. Last is the medicinal markets. So medicinal markets में many orchids, wild plants have a medicinal properties. कुछ जो plants होते हैं उनमें medicinal properties present रहती है. लाइक मिंट है, नीम प्लांट है ना, उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है. सो देर आर यूज बाय ड्रग मैन्युफैक्चरर्स. ओके, ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए यूज होता है वो, टू मीट great need of orchids, wild plants in medicinal market. Greenhouse technology has a great potential. Overall discussion lead to conclusion that greenhouse technology has a more economic importance. तो ये जो है सारे पॉइंट्स वो इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस के ग्रीन हाउस के. ओके, तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी कंप्लीट हुआ है. नाउ आई स्टार्ट फ्लोरिकल्चर. तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी करती हूँ, आप लोगों को इमेजेस भी शो करती हूँ. ओके, आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो. ओके, तो फ्लोरल अरेंजमेंट और फ्लोरिकल्चर में हम लोगों ने प्रोपागेशन प्रैक्टिस इन जरबेरा कंप्लीट किए थे एज इट इज. हमने जरबेरा जैसे एग्जांपल देखे प्रोपागेशन प्रैक्टिसेस में, वैसे दूसरे एग्जांपल जैसे रोज, राइट, जिसमें प्रोपागेशन ऑफ जरबेरा बाय डिवीजन हो गया. रोज में भी कंडीशन क्लाइमेट ऑफ रोजेस देखे, देन कंडीशन क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कल्टीवेशंस. ओके, प्रोपागेशन प्रैक्टिसेस इन रोज, जिसमें कटिंग, लेयरिंग और बडिंग के प्रोसेस था, राइट. नाउ आई स्टार्ट फ्लोरल अरेंजमेंट ऑफ इंडियन स्टाइल. तो फर्स्ट इज द गार्लैंड. हमको यहाँ पे फ्लोरल अरेंजमेंट देखनी है, कौन सी, इंडियन स्टाइल में. तो फर्स्ट इज गार्लैंड. आई एम शोइंग यू पिक्चर. शो रही है ना? हेलो. ओके, तो गार्लैंड क्या होता है? फ्लोरल गार्लैंड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ यूजिंग अ फ्लावर फॉर अ डेकोरेशन. हम लोग ज्यादातर गार्लैंड कहाँ पे यूज करते हैं? डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं, राइट. So in our epics, Mahabharata, Ramayana, we often read that princess proceed to the Swam Sabha with floral garland to choose a husband of her liking. Okay, next is use कहाँ पे होता है? Even today, the tradition of putting a floral garland round the neck of man and woman on special functions में लाइक मैरिजेस है, किसी को वेलकम करना होता है या कोई सेरेमनी है, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं? गार्लैंड का. ओके, sweet scents flowers are more preferred than other for making a garland. The most preferred flower are jasmine. Mostly जब भी हम garland बनाते हैं, कौन से flowers यूज करते हैं? जासमिन है, लाइक ट्यूबर्स, रोज है, मैरीगोल्ड, क्राइसेंथेमम्स. तो ये जो फ्लावर्स है वो गार्लैंड्स प्रिपेयर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं. गार्लैंड आर मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ फ्लावर आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फ्लावर. मीन्स यहाँ पे हम जब भी गार्लैंड बनाते हैं तो सिंगल फ्लावर का भी एक बनाते हैं या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर्स वहाँ पे यूज करते हैं. डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स वहाँ पे यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉटन, नायलॉन और अ सिल्क और अ थ्रेड इंसर्टेड इन इट. ओके, within the help of needle for heavy garlands
Fine wire strings are used to make the garland more attractive. In between the flowers thread of जरी, वहाँ पे जरी का भी यूज होता है। जब हम गार्लैंड बनाते क्या क्या यूज होता है, कॉटन यूज करते हैं, नायलॉन है, सिल्क थ्रेड, यही सब यूज करके हम वहाँ पे गार्लैंड प्रिपेयर करते हैं। और कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर्स भी होते हैं यूज, और सिंगल फ्लावर में भी हम लोग उसको वहाँ पे गार्लैंड बना सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप की मैंने तुमको दिखाई है, जैसे कि यहाँ पे देखो फर्स्ट पिक्चर जो है उसके अंदर सिर्फ दो कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर्स का यूज हुआ है, रेड रोज का और व्हाइट रोज का। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर्स यूज हुए इन दिस पिक्चर। ओके, नेक्स्ट इज अ फ्लावर बेंगल। तो बैंगल्स कैसे बनाते हैं फ्लावर का यूज करके, जैसे कि हमने गार्लैंड में देखे डिफरेंट फ्लावर्स का यूज करके गार्लैंड प्रिपेयर करते हैं, सेम एज इट इज फ्लावर बैंगल्स में भी डिफरेंट फ्लावर कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर्स यूज होते हैं। In certain India dances, the dancers, especially the female dancers, wear floral bangles. Okay, along with garland, the bangles may be made of either a jasmine, tuberose or roses. यहाँ पे ऐसे फ्लावर्स यूज होते हैं फॉर द फ्लावर बैंगल। मैंने डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स के आपको फ्लावर बैंगल्स के इमेजेस भी शो की हो। ओके, नेक्स्ट फ्लोरल अरेंजमेंट ऑफ इंडियन स्टाइल इज अ फ्लोरल क्राउन्स। ये तो आप लोग को सबको मालूम है, जिसको हम tiara भी बोलते हैं। इट्स कॉल्ड एज फ्लोरल क्राउन्स। इन वेस्टर्न बंगाल्स और फ्लोरल क्राउन इज यूज्ड इन सेरेमनी। सेरेमनी में यूजुअली यूज्ड होता है। A flower crown may be also be wear by a females। फीमेल ही पहनती है वैसे तो ये कैरेक्टर यूज सच कैरेक्टर also be wear by a female character such as a queen, as a princess in a drama। The flower mostly used for these purposes in tuberous। मोस्टली सबके मतलब गार्लैंड में भी और फ्लोरल बैंगल्स में भी सेम फ्लावर यूज होते हैं। यहाँ पे भी आप लोग कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर यूज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के फ्लावर यूज कर सकते हैं, या फिर सेम टाइप का फ्लावर से भी फ्लोरल क्राउन बना सकते हैं। ओके, यूज फॉर दिस पर्पस इन ट्यूबरोज फ्लोरल क्राउन शेप स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ कार्डबोर्ड इज मेड ओवर विच इज द फ्लावर आर बिल्ड फाइनली। यहाँ पे वायर वगैरह यूज करके भी आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ हेयर डेकोरेशन। तो हेयर डेकोरेशन में क्या यूज होता है, गजरा है, वैनी है, तो ये हेयर डेकोरेशन के लिए यूज होती है। मैं कुछ फ्लोरल क्राउन्स के इमेजेस शो करती हूँ, लाइक दिस। ओके, आप लोग घर पे ट्राई कर सकते हैं। So these are the some pictures of floral crowns. Next is a hair decoration. So gajra is used as a hair decoration. One or more type of flower are sewed singly। वहाँ पे फ्लावर को क्या किया जाता है, बाय यूज ऑफ नीडल और अ थ्रेड फ्लावर को सीव करते हैं और प्रिपेयर करते हैं गजरा। तो वन और मोर टाइप ऑफ फ्लावर, सिंगल टाइप एक टाइप का भी यहाँ पे फ्लावर यूज कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर्स भी यूज कर सकते हो। Okay, the flower are saved singly in the thread or a fine wire to make a uh, mini garland। You can say the gajra is a mini garland। हम उसको mini garland भी बोल सकते हैं, like a short chain। जैसे garland बनाते तो हम लोग वो बहुत लार्ज साइज में होता है, बट यहाँ पे जो गजरा है इसकी साइज कैसी होंगी, स्मॉल साइज होती है। So it is called as a mini garland, like a short chain of flower gajra may be made
out of a single fragments means वहाँ पे single fragment species of flowers such as jasmine है, tuberose, then rose है और a mixture of flower decoration और foliage का भी use कर सकते हैं. Okay, rose are used generally singly decorating the hair. तो जैसे हम लोग गजरा प्रिपेयर करके भी हेयर डेकोरेट कर सकते हैं वैसे सिंगल रोज का जो फ्लावर है उससे भी हेयर को डेकोरेशन कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट टाइप इज द वेनी. these are the gajra images. The next is a veni. So it is a special kind of flower arrangement. एक special type होती है flower arrangement की. It is widely used to decorate the long plant of hair veni during some ceremonies. Mostly ceremonies में जो वुमेन्स होती है वो यूज करती है for the hair decoration. So this flower arrangement consists of about 90 centimeter long and 7.10 centimeter broad. ओके, वेनी का जो लेंथ होती है वो 90 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 7.10 सेंटीमीटर ब्रॉड स्ट्रक्चर होता है विच मे बी मेड ऑफ फ्रेम ऑफ कंपैरेटिवली हार्ड कैंडल. मीन्स वहाँ पे थ्रेड का यूज नहीं होता है जैसे हमने गजरे के अंदर देखे नीडल और थ्रेड से सीव किया जाता है, राइट. बट यहाँ पे फॉर द वेन्यू नीडल्स यूज नहीं होंगी क्योंकि वो हार्ड होती है. Some leathery leaves over which different flowers are arranged decoratively covering the completely the backgrounds frames. Like मतलब यहाँ पे सिर्फ flowers नहीं यूज करते, foliage भी यूज कर सकते, leaves यूज कर सकते. Several decorative materials such as jari threads may be used to make the वेनी more attractive. जरी वगैरह का भी यहाँ पे यूज करके हम लोग वेनी को more attractive बना सकते हैं. ओके, so these are the many images. Next type is the floral rangoli. Flower arrangement की next type क्या है? Floral rangoli. So floral rangoli is the drawing of patterns. Means किसी भी शेप में हम रंगोली डेकोरेट कर सकते हैं, किसी भी पैटर्न में हम रंगोली वहाँ पे डेकोरेट कर सकते हैं बाय यूज ऑफ पेटल्स, फ्लावर्स. ओके, फ्लावर्स के पेटल से या फिर फोलिएज है उससे हम लोग कोई भी शेप में रंगोली ड्रॉ कर सकते हैं. So floral rangoli is the drawing of pattern with the help of dry or a fresh color as a colored paste of flower petals on a floor. Rangoli is a common practice among the Hindus in India. So floral rangoli is a common practice in South India. Generally, the petals of different flowers are taken out and are arranged in various patterns. मीन्स वहाँ पे जो फ्लावर के पेटल्स होते हैं उसको डिफरेंट पैटर्न में वेरियस पैटर्न्स में शेप में वहाँ पे अरेंज किया जाता है. Like this you can see in the images. So in fact flowers of a small flower like roses है, marigold है, hmm, uh, like a chrysanthemums and other flowers can also be used for this purpose. ओके, रोज पेटल्स, मैरीगोल्ड्स ये भी एग्जांपल वहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं. आई थिंक नोट्स में नहीं है. नेक्स्ट टाइप इज अ फ्लोरल बुके. तो बुके सबको पता है. फ्लोरल बुके क्या होता है? मीन्स इट इज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर in different manner. It is an actual practice to present a nice floral bouquet on the occasion of सेरेमनी है या फिर किसी को ऐसे ही किसी भी ओकेजन पे हम लोग फ्लोरल बुके जो है वो बनाते हैं, राइट. लाइक मैरिजेस है, वेलकम किसी का वेलकम करना होता है तो वहाँ पे फ्लोरल बुके का यूज होता है, राइट.
The actual shape of floral bouquet are that and round types means राउंड टाइप जैसे इमेज में शो हो रहा है कुछ इस टाइप के होते हैं बुके में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं इंडियन स्टाइल है वेस्टर्न स्टाइल बुके होता है so these are the some images of bouquets कुछ बुके जो है उसमें बास्केट में अरेंज किए जाते हैं ओके नेक्स्ट इज अ बटन होल button hole means this is another fascinating item in floral decoration means यहाँ पे these are the generally कोट्स पे क्या किया जाता है बटन की जगह पे फ्लावर यूज होता है फॉर द डेकोरेशन मीन्स दिस इज द अनदर fascinating item in floral decoration. These are generally worn by the neck in their coat's collar near the chest. वहाँ पे क्या करते हैं फ्लावर को अरेंज किया जाता है in decoration where a provision is made by a crisscrossing to trestle to hold the buttonhole. The most suitable flowers, floral buttonholes, are possibly roses or orchids यहाँ पे यूज होते हैं. For the decoration, other flowers such as carnation है, then roses है. They also be used as a buttonhole. A small portion of a leaf of thuja का जो लीफ होता है उसका स्मॉल पोर्शन यूज होता है और एस्परागस है और फ्लावर बर्ड्स आर यूज फॉर दिस and these fixed with the help of thread along the broomstick of a coconut. Then जरी thread may be used for the brightening the look. जरी thread भी यूज होती है उससे ब्राइटनिंग लुक आता है वहाँ पे कोट पे ऐसे सिंगल फ्लावर भी यूज किया जाता है फॉर द बटन होल सिंगल भी कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स यूज करके वहाँ पे जरी भी यूज की जाती है ओके यहाँ पे जो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरल अरेंजमेंट ऑफ इंडियन स्टाइल मीन्स गार्लैंड देखे नेक्स्ट टाइप इज अ फ्लोरल बैंगल्स हेयर डेकोरेशन में गजरा और वेनी यूज होती है नेक्स्ट इज अ फ्लोरल रंगोली फ्लोरल बकेट और बटन होल तो 7 टाइप्स देखे हमने फ्लोरल अरेंजमेंट के हाँ ओके नेक्स्ट लेक्चर में तुमको फ्लोरल अरेंजमेंट इन वेस्टर्न एंड जापानीज स्टाइल में एक्सप्लेन करती हूँ वी शुड स्टॉप हियर